नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए रुक करते हैं फटाफट खबरों का। गृहमंत्री अमित शाह की तबीयत एक बार फिर से बिगड़ी है। देर रात को श्वास लेने में तकलीफ के चलते उन्हें एम्स में भर्ती करवाया गया। पिछले दिनों गृहमंत्री अमित शाह कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे। हालांकि इलाज के कारण कोरोना नेगेटिव पाए जाने के बाद गृहमंत्री अमित शाह को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया था। श्वास लेने में तकलीफ के चलते एक बार फिर से उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी रूटीन चेकअप के लिए विदेश रवाना हुई हैं। साथ में उनके बेटे राहुल गांधी हैं। मॉनसून सत्र से पहले चरण में शामिल नहीं हो पाएंगे। दिल्ली दंगों के मामले में दिल्ली पुलिस ने सीताराम येचुरी, योगेंद्र यादव और शास्त्री जयती घोष, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राध्यापक और डॉक्यूमेंट्री के फिल्मकार राहुल रॉय के खिलाफ षड्यंत्रकर्ताओं के तौर पर केस दर्ज किया गया। सीताराम येचुरी और योगेंद्र यादव पर सीएए एनआरसी को मुस्लिम विरोधी बताकर समुदाय में नाराजगी बढ़ाने और भारत सरकार की छवि खराब करने के लिए प्रदर्शन आयोजित करने के आरोप लगाए गए हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। मदुरै के परीक्षार्थी की आत्महत्या पर ट्वीट किया गया। लिखा, अखिलेश यादव ने कि नीट की परीक्षा से पहले आत्महत्या की खबर स्तब्ध कर देने वाली है। अखिलेश यादव ने कहा कि आत्महत्या देश का हर बाल बच्चे वाला परिवार स्तब्ध है। इससे हृदयहीन भाजपा बताएगी इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है। यह हत्या है। इसके साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे की भी हत्या हुई। उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया है। आपदा के समय आम जनता के लिए बनी योजनाओं में घोटाले के सरपट आरोप लगाते उन्होंने कहा कि बीजेपी घोटालों में भाग रही है। जिले में कोरोना किट घोटाले के आरोप लग रहे हैं। प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर लिखा कि सरकार फेल है। साथ ही उन्होंने लिखा है कि घोटालेबाजों को बचाना बंद करें बीजेपी। कांग्रेस ने किया था सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। आईपीएस अजयपाल शर्मा के खिलाफ जांच पूरी। हिमांशु कुमार के खिलाफ हो रही विजिलेंस की जांच में पूरी हो गई है। विजिलेंस ने शासन को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। विजिलेंस की जांच में आय से ज्यादा संपत्ति के सबूत आईपीएस के खिलाफ मिले हैं। उत्तराखंड में चिकित्सा संस्थान में अजयपाल शर्मा का निवेश। चंडीगढ़ समेत तमाम शहरों में अजयपाल की संपत्ति सामने आई है। अजयपाल के करीबियों के नाम ये संपत्ति दर्ज है। हिमांशु कुमार और अजयपाल के खिलाफ सबूत मिले हैं। वहीं ट्रांसफर पोस्टिंग में भी लेन देन के गहरे सबूत मिले हैं। विजिलेंस ने सरकार से कार्रवाई की संस्तुति की है। एसएसपी नोएडा रहे वैभव कृष्णन ने ये शिकायत की थी। एक्शन में नोएडा पुलिस कमिश्नर अपराध पर लगाम लगाने के लिए ट्रांसफर 11 कोतवालों का ट्रांसफर किया गया। वहीं कोतवालों के बदले गए जोन 5 थाना प्रभारियों से छीना गया चार्ज। महोबा के इंद्रकांत मामले की जांच करने कबरई पहुंचे एडीजी। कबरई पहुंच करके घटनास्थल का दौरा किया। साथ ही इंद्रकांत के कृष्ण का भी निरीक्षण किया गया। एडीजी ने निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया। यूपी में पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा आज पहली पाली में सुबह 9 बजे से 12 बजे तक परीक्षा हो रही है। दूसरी पाली में 2:30 बजे से 5:30 बजे तक परीक्षा होगी। गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना इलाके में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्षों में जमकर लात घूंसे चले। मारपीट की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई है। दोनों पक्षों ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई। मामले की जांच पुलिस की ओर से की जा रही है। लखनऊ के गोसाईगंज थाना इलाके में मामूली विवाद में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। ईंट पत्थर चले। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर धारदार हथियारों से हमला किया। घटना की शिकायत के बाद मामले की जांच पुलिस की ओर से की जा रही है। लखनऊ के मोहनलालगंज थाना इलाके में बलसिंहखेड़ा मोड़ पर पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई। टॉप 10 अपराधियों में शामिल 25,000 का इनामी अनिल उर्फ करिया को पुलिस मुठभेड़ में पैर में गोली लगी। पकड़ा गया बदमाश चेकिंग के दौरान बाइक से भागने की कोशिश में था। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
पकड़ा गया बदमाश कानपुर के बिदनू का रहने वाला है। इसके ऊपर विभिन्न थानों में 13 आपराधिक मुकदमे पंजीकृत हैं, जिसमें गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई है। बलरामपुर के कोतवाली इलाके में पेड़ से लटकता शव मिलने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान सुरेश गौतम के तौर पर की गई। घटनास्थल पर बाइक, शराब की बोतल और चाकू बरामद किए गए। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। मामले की जांच जारी है। ग्रेटर नोएडा के बादलपुर थाना इलाके में ट्रांसफार्मर में लगी आग। ट्रांसफार्मर में आग लगने के बाद बिजली गुल हो गई। फायर ब्रिगेड ने इस आग पर काबू पाया। मेरठ के टीपी नगर थाना इलाके में ट्रांसपोर्ट नगर में लावारिस खड़े ट्रक में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। पिछले 2 दिनों से ये ट्रक लावारिस खड़ा हुआ था। बिजनौर के हल्दौर थाना इलाके में 31 अगस्त से लापता युवती का शव आज जंगल में मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवती का पंचनामा करवा करके शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मृतक युवती के प्रेमी को गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में पता चला कि मृतक लड़की दूसरे लड़के से बात करती थी, जिससे नाराज होकर प्रेमी गला काटकर उसने हत्या कर दी। गाजियाबाद में न्यूबॉर्न बेबी की डेथ का मामले में परिजनों ने मेरठ रोड पर लगाए गए जाम को पुलिस ने आखिरकार खुलवाया। झगड़े में गर्भवती महिला को पेट में चोट लगी थी। परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाए हैं। बुलंदशहर में सड़क हादसे में मारी गई छात्रा सुदीक्षा भाटी के परिजन आज लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले। उनके साथ दादरी के विधायक तेजपाल नागर और राज्यसभा के सांसद सुरेश नागर भी थे। सीएम योगी ने परिजनों से बातचीत में सुदीक्षा के बारे में, परिवार के कामकाज के बारे में जानकारी ली। हर संभव मदद का भरोसा दिया, सांत्वना दी। सुदीक्षा के निधन को देश और समाज की अपूरणीय क्षति बताया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सुदीक्षा के नाम पर प्रेरणा स्थल और लाइब्रेरी बनाई जाएगी, ताकि क्षेत्र के बच्चों को आगे बढ़ने और पढ़ने की प्रेरणा मिल सके। उन्होंने अधिकारियों को परिवार की आर्थिक मदद के निर्देश भी दिए हैं। शामली में दबंगों की दबंगई से परेशान ब्राह्मण परिवार ने पलायन कर लिया। आरोप है कि परिवार की 17 बीघा भूमि पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है, जिससे वो उसमें फसल की बुआई नहीं कर पा रहे। पुलिस और अधिकारियों से शिकायत के बावजूद भी जब जमीन कब्जा मुक्त नहीं हुई तो परिवार ने गांव से पलायन किया। हालांकि पलायन की खबर आने के बाद डीएम शामली जगजीत कौर ने एसडीएम ऊन को मामले की जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए। मुरादाबाद के गुलशही थाने में कांग्रेस महानगर अध्यक्ष हाजी रिजवान कुरैशी पर केस दर्ज किया गया। महिला से छेड़छाड़ और मारपीट के आरोप लगे हैं। रिजवान कुरैशी के भाई पर भी केस दर्ज किया गया। कानपुर के घाटापुर कोतवाली इलाके में अराजक तत्वों की ओर से अंबेडकर प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया गया है। अंबेडकर प्रतिमा क्षतिग्रस्त होने से आसपास के लोगों में गुस्सा है। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। गोंडा में टावर पर लटका मिला युवती का शव। परिजनों ने जताई रेप और हत्या की आशंका। गांव के एक युवक पर लगाया आरोप। परिजनों ने थाने में दर्ज करवाया मुकदमा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिजनौर के जिला अस्पताल में कोविड-19 लैब से पुलिस हिरासत में आया एक आरोपी फरार हो गया था। आरोपी के फरार होने पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक आर्म्स एक्ट अधिनियम के तहत पुलिस ने आरोपी को कोतवाली शहर के एक मोहल्ले से पकड़ा था। घटना के बाद एसपी सिटी और अन्य पुलिसकर्मियों ने जिला अस्पताल पहुंचकर घटना का जायजा लिया। पुलिस जल्द ही मुलजिम को पकड़ने की बात कर रही है। माफिया अतीक अहमद की एक और संपत्ति पर सरकारी बुलडोजर चला। बाहुबली नेता और माफिया अतीक अहमद पर सरकार की कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी। प्रशासन ने अतीक अहमद की 20 प्रॉपर्टी चिन्हित की है, जिस पर डीएम ने कार्रवाई का आदेश दिया है। लखनऊ में बीएमडब्ल्यू कार बनी अचानक आग का गोला। कार सवार दंपति बाल बाल बच्चे गाड़ी से बाहर निकलती आग ने लिया विकराल रूप। मेडिकल सप्लाई का काम करने वाले प्रशांत अपनी पत्नी के साथ ऑफिस जा रहा था। रास्ते में गाड़ी में आग लग गई।
बिजनौर के नवागत एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह की ओर से लगातार अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए सभी थानों की चेकिंग अभियान चलाया गया है। इस अभियान के तहत पुलिस ने अवैध शस्त्रों का कारोबार करने वाले 2 लोगों को गौरव और राजेश को अवैध शस्त्रों के साथ गिरफ्तार किया। गाजियाबाद पुलिस ने आशु जाट गैंग के सक्रिय सदस्य फैजान को गिरफ्तार किया। कबीरनगर पुलिस ने गिरफ्तारी की है। फैजान पर 15,000 का इनाम था। बीते कुछ समय में फैजान हत्या, लूट और डकैती जैसी दर्जनों वारदातों को अंजाम दे चुका था। गौतम बुद्ध नगर के दादरी में हुए शेर सिंह भाटी हत्याकांड के तीसरे आरोपी ने गाजियाबाद में सरेंडर कर दिया। आरोपी वसीम ने अपने अधिवक्ता की मौजूदगी में कोर्ट में सरेंडर किया। लखनऊ में गोंडा से इलाज करवाने आई महिला संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। शताब्दी वार्ड में महिला अपना इलाज करवा रही थी। देर तक ढूंढने के बावजूद भी परिजनों ने ट्रॉमा चौकी इंचार्ज को तहरीर दी। तहरीर के बाद भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। रामपुर में पुलिस कांस्टेबल प्रेम विवाह करने के बाद पहली बार अपनी पत्नी के साथ ससुराल पहुंचे, जहां पर नाराज ससुराल वालों ने अपने दामाद और बेटी को गोली मार दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से दोनों को जिला अस्पताल भेजा। डॉक्टरों ने दोनों की नाजुक स्थिति को देखते हुए मुरादाबाद रेफर किया है। पुलिस में आपको बता दें कि लखनऊ में मोहनलालगंज पुलिस ने गोकशी के मुकदमों में काफी समय से वांछित चल रहे 10-10 हजार के 2 नामी शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस बरामद किए। एडीजी आगरा अजय आनंद लूट की घटना की समीक्षा करने अलीगढ़ पहुंचे। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि जल्द ही लूट का खुलासा होगा। फिरोजाबाद के शिकाहोबाद में रोडवेज बस डंपर से टकरा गई। हादसे में ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई। वहीं 1 दर्जन यात्री इस दौरान घायल हुए। घायलों को शिकाहोबाद के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सीतापुर के खैराबाद थाना इलाके में बड़ी संगत उदासीन अखाड़े के महंत बजरंग बली की प्रताड़ना झेल रहे सैकड़ों नागरिकों ने बीजेपी नेता साकेत मिश्रा के नेतृत्व में थाने का घेराव किया और इस पर कार्रवाई की मांग की। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी इलाके में फायर ब्रिगेड कॉलोनी में रहने वाले युवक ने आर्थिक तंगी के चलते आत्महत्या कर ली। प्रतापगढ़ में गैंगस्टर सभापति यादव के भाई सुभाष यादव पर भी पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। 2 दिन पहले ही सभापति पर 25,000 से बढ़ाकर के 50,000 का इनाम पुलिस की ओर से किया गया। कौशाम्बी के मंझनपुर कोतवाली इलाके में शराब खरीदने गए युवक को ठेले पर मौजूद दबंगों ने ठेके वाले दबंगों ने बेरहमी से पीटा। दुकान पर मौजूद लोगों ने शराब की पहले खुली बोतल दी और 500 के रुपए में से बचे हुए नोट वापस नहीं दिए। जब इस युवक ने एतराज जताया तो उसकी पिटाई की गई। युवक ने विरोध किया तो वहां पर मौजूद 6 लोगों ने लात घूंसों से बेरहमी से पिटाई की। पिटाई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूरे मामले को लेकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और वीडियो के आधार पर दबंगों की तलाश जारी है। सीतापुर में लव जिहाद के मामले में पुलिस ने किशोरी को बरामद कर लिया। पिछले 3 दिनों से लापता थी किशोरी, परिजनों ने मदरसे में बंद करने के आरोप लगाए थे। पुलिस 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की जांच में जुटी। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस लगातार युवती की तलाश कर रही थी। गाजियाबाद में घर की छत से जा रही बिजली के तारों की चपेट में आने से पति पत्नी और 10 साल की मासूम बच्ची घायल हो गए। लोगों ने बिजली विभाग पर लापरवाही करने के आरोप लगाए हैं। इलाके में परिवार 4 दिन पहले ही किराए पर रहने आया है। पति पत्नी और बेटी को घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लोगों का आरोप है कि पहले भी इस तरह से हादसे यहां पर होते रहे हैं। जालौन में यूपीपीएससी की परीक्षा में के रिजल्ट घोषित किए गए, जिसमें 3 स्थानों पर बेटियों ने टॉप हासिल किया। वहीं चौथे नंबर पर जालौन के लाल ने बाजी मारी है। विपिन शिवहरे ने पीसीएस की परीक्षा में पूरे उत्तर प्रदेश में चौथा स्थान प्राप्त किया, जिसके बाद विपिन के घर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। कानपुर में लव जिहाद का मामला सामने आया। गोविंदनगर थाना इलाके का मामला, जहां पर लड़की के परिजनों का आरोप है कि मुस्लिम युवक उनकी बेटी से हिंदू बनकर बात कर रहा था और उसे भगा ले गया। अमरोहा के गजरौला थाना इलाके में पुलिस की बाइक सवार बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से 25,000 का इनामी बदमाश हेमराज घायल हुआ है।
मुठभेड़ के दौरान एक सिपाही को भी गोली लगी। बदमाश का दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। फरार बदमाश की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस ने एक बाइक, एक तमंचा, 4 कारतूस बरामद किए। कानपुर में पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा खेलने वाली गैंग का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने छापेमारी के दौरान 6 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 93,73,000 रुपए जब्त किए गए हैं। इस दौरान पुलिस ने 27,000 की नेपाली करेंसी भी बरामद की है। नोट गिनने के लिए पुलिस को मशीन मंगवानी पड़ी। 11 मोबाइल, एक लैपटॉप और एक रजिस्टर भी बरामद किया गया। पकड़े गए लोग क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाते और लगवाने का काम करते थे। सरकार भले ही महिलाओं की सुरक्षा के लाख दावे कर ले, लेकिन हकीकत इससे अलग है। गोंडा के उमरी बेगमगंज थाना इलाके में अमरूद तोड़ने निकली 2 नाबालिग मासूम बच्चों के साथ गांव के एक युवक ने रेप किया है। घटना की जानकारी जब नाबालिग बच्चों के परिवार वालों को लगी तो परिवार में हड़कंप मच गया। घटना के बाद परिवार वालों ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। सीतापुर के माहौली कोतवाली इलाके में बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या की गई। बुजुर्ग पर चाकुओं से हमला किया गया। हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। लखनऊ की गोमती नगर विस्तार थाना इलाके में मानसरोवर होटल में लगी आग। आधा दर्जन फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ। नोएडा के सेक्टर 49 थाना इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। फायरिंग के दौरान एक बदमाश घायल हो गया। 3 बदमाश भागने में कामयाब रहे। फरार बदमाश की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। बदमाश के पास से एक पिस्टल, कार और कारतूस बरामद किए गए। श्रावस्ती के ब्लॉक हरिहरपुर इलाके में रहने वाले लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विकास की गंगा अभी जौगड़ गांव नहीं पहुंची, बस फाइलों तक सीमित है। यहां पर मुख्य रास्तों पर पानी भरा हुआ है। सड़कों में जगह जगह गड्ढे हैं। नालियों का अता पता नहीं है और गंदगी का अंबार लगा हुआ है। ग्रामीणों को परेशानी का सामना लगातार करना पड़ रहा है। पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर कार्रवाई। न्यायिक हिरासत में भेजे गए गायत्री प्रजापति वकील दिनेश चंद्र त्रिपाठी ने शिकायत दर्ज करवाई थी। धोखाधड़ी, जालसाजी, धमकी देने का आरोप लगाते हुए। अम्बेडकर नगर के बीटी थाना इलाके में आपसी विवाद में मारपीट हुई। 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट में करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। कानपुर देहात के रसूलाबाद कोतवाली इलाके में अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकाला। शव को देखकर अंदेशा लगाया जा रहा है कि व्यक्ति की हत्या कर शव को नहर में फेंक दिया गया। शव बहते बहते बम्बे पुलिया पे आकर के फंस गया। मामले की जांच जारी है।